we are going to start with chapter number 3, types of plants. हम कौन सा chapter 3 पढ़ेंगे? Types of plants. In this chapter, we will learn about kinds of plants. थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स भी पढ़ेंगे. थॉर्नी प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कांटे होते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया. फिर आता है एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया. नेक्स्ट वी विल स्टडी प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि प्लांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है. एंड देन हाउ कैन वी सेव प्लांट्स, और हम प्लांट्स को कैसे सेव कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. In this world, there are various kinds of plants. They are of different size, shapes and colors. Plant can grow on land and even in water. देखो हमें पता है बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं. कुछ पानी में उगते हैं और कुछ लैंड पे उगते हैं. ठीक है. Now they can grow in places that are freezing cold and in burning hot places as well as. Now let's learn about various kinds of plants. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्रीजिंग कोल्ड में भी उग जाता है और कुछ बहुत गर्मी में भी उगते हैं. ठीक है. वो किस पे डिपेंड होते हैं, इनके कलर पे, शेप्स पे, साइज पे. ठीक. नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स. लेट्स स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ प्लांट्स. On the basis of size, the plants can be categorized into various groups. Big and tall plants are known as trees. Smaller plants are known as shrubs and herbs. अगर हम प्लांट्स की साइज़ की बात करें तो साइज़ के बेसिस पे वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स. जो बिग प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं कहते हैं हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए. वो कौन से प्लांट्स होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं. नाउ स्टिल स्मॉलर प्लांट्स आर हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. कुछ और अगर हम बात करते हैं स्मॉल प्लांट्स, जैसे क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, हर्ब्स हो गए, कौन से प्लांट्स होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं. Now trees, tall and very big plants are known as trees. Trees have thick, hard and woody stem known as trunk. It helps the trees stand upright. देखो जो टॉल और बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. जो ट्रीज है उनकी क्या होती है? ट्रंक होती है, जो उनको स्टैंड होने में सपोर्ट देती है. नाउ higher up the trunk is divided into numerous branches. Mango, neem, coconut, banyan are some example of tree. जो ट्रंक होती है उसमें से क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती है. अब कुछ एग्जाम्पल है ट्रीज के, जैसे मैंगो हो गया, बैनियन ट्री हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ट्रीज के. नाउ लेट्स स्टार्ट विद श्रब्स. फ्यू प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. दे हैव मैनी थिन वुडी स्टेम राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर नोन एज shrubs. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं ट्रीज से, उनकी वो जड़ें कहाँ से निकलती है? ग्राउंड से निकलती है. उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम श्रब्स कहते हैं. मोस्टली shrubs live for few years. Rose, hyena, cotton and jasmine are some example of shrubs. जैसे कि रोज हो गया, हीना हो गया, कॉटन हो गया, सब किसके एग्जाम्पल है? श्रब्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि कहाँ से निकलते हैं? ग्राउंड से निकलते हैं. Now herbs. Few of small plants that have thin and soft stems are known as herbs. Mostly herbs live only for few months. Mint, coriander and oregano are some examples of herbs. Herbs जो होते हैं जिनकी thin और soft stem होती है, ठीक है, ये few month के लिए रहते हैं. और ये क्या होते हैं? जैसे कि हमारे एग्जाम्पल oregano हो गया, ऑरियन हो गया, कोरिएंडर हो गया, किसके एग्जाम्पल है? हमारे हर्ब्स के. और जो श्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं? ईयर, कुछ ईयर तक रहते हैं. और जो हर्ब्स होते हैं वो क्या? मंथ. नाउ क्लाइंबर्स. फ्यू प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर एनिमल्स और स्टिक्स टू ग्रो टू स्टैंड अपराइट. सच प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, या तो किसी स्टिक का या दूसरे प्लांट का या ट्री का. वो कौन से प्लांट्स होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं. बॉटल गार्ड, पी प्लांट, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. देखा है घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो या तो हम उसे दीवार पे चढ़ा देते हैं, वो स्टिक्स उसको टांग देते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है. वो कौन से प्लांट्स होते हैं? क्लाइंबर्स. नाउ क्रीपर्स. Few plants have weak stem and they cannot stand upright.
and hence grow along the ground. Such plants are known as creepers. Creepers क्या होता है, उनकी भी वीक स्टेम होती है, वो अपने आप अपराइट खड़े नहीं हो सकते, वो कहाँ, ग्राउंड पे, जो हमारा ग्राउंड होता है उस पर उसकी जो वो होती है जड़ें, वो फैला दी जाती है वो, और अपने आप ग्रो होते रहते हैं। उन प्लांट्स को कहते हैं क्रीपर। जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन, कुकुम्बर हो गया, वो सब कौन से प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। हेयर यू कैन सी कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और बॉटल गार्ड, ये सारी क्या होते हैं, जो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, ग्राउंड से ग्रो होते हैं। नाउ थॉर्नी प्लांट्स, लेट्स स्टार्ट विद द थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट जैसे मैं आपको बताया तो क्या होते हैं, जिनकी कांटे होते हैं, जिनमें कैक्टस हो गया, ये कौन से प्लांट होता है, थॉर्नी प्लांट्स। फ्यू प्लांट्स हैव थॉर्न्स और स्पाइक्स ऑन देयर स्टेम्स, सच प्लांट्स आर नोन एज थॉर्नी प्लांट्स। These thorns protect plants from being eaten by animals. ठीक है, जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो कौन से, जिनमें कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। वो उन्हें काई से प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनके कांटे होते हैं उन्हें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, कि उन्हें दूसरा एनिमल खा ना ले। जैसे आपको मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे, कैक्टस, रोज, लेमन एंड ब्लैकबेरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थॉर्नी प्लांट। कैक्टस हो गया, रोज हो गया, लेमन हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, थॉर्नी प्लांट्स के। नाउ एक्वेटिक प्लांट्स, few plants such as lotus, water lily and water hyacinth live and grow in water. Most of the water plants are herbs. देखो एक्वेटिक प्लांट जैसे आपको मैंने बताया था, वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, लोटस हो गया, ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, ये इनको मोस्टली क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। जो मोस्टली जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। यू कैन सी लाइक लोटस, वाटर लिली और वाटर हाइकिंग, ये कहाँ, सब पानी के अंदर है। नाउ प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई प्लांट नहीं होंगे तो हम कहाँ से फूड कहाँ से खाएंगे, फ्रूट्स कहाँ से खाएंगे, वेजिटेबल्स कहाँ से खाएंगे, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो किन्हें खाएंगे। इसलिए फूड क्या है, प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैन यू इमेजिन दिस वर्ल्ड विल लुक विदाउट प्लांट? नो। Plants are useful to us in many ways. As we get food, medicine, paper, fiber and several other things from them. देखो प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, फूड देता है, मेडिसिन देता है, पेपर देता है जिससे हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो वो हमें कौन देता है, पेपर, प्लांट देता है। They also home to animals. Insects, birds, squirrel and other small animals live on there. ये होम भी देते हैं एनिमल्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, होम। जैसे कि हमारे एनिमल्स होते हैं इन पे रहते हैं, कुछ इंसेक्ट हो गई, बर्ड्स, देखा है बर्ड्स ट्री पे बैठी रहती हैं, स्क्वायरल हो गई, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने होम के लिए। Plants make the air fresh and clean for us to breathe. Plants have colorful flowers that makes our surroundings look beautiful. जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्लीन करते हैं और फ्रेश करते हैं, और हमने देखा हम प्लांट्स लगाते हैं घर के आसपास, फ्लावर्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग को क्या बनाता है, ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। ठीक है, कि वो बहुत अच्छा लगे। वी ऑल आर अनलाइकली टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट प्लांट। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम इस वर्ल्ड में रह नहीं पाएंगे। प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हाउ कैन वी सेव द प्लांट? अब हम बात करेंगे हमें क्या, हमें प्लांट्स को कैसे सेव करना चाहिए। ठीक है, now we can keep the healthy plants around us by watering them. We should plant and grow more and more trees. Lots of trees are cut to make paper. देखो, अगर हमें प्लांट से हमें क्या लगता है, हेल्थी रखते हैं। ठीक है, हमने देखा है बहुत ज़्यादा पेड़, पेपर बनाने के लिए पेड़ की अगर पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो चीज़ से हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, सेव करना चाहिए। Now we can save tree by not wasting paper. If we do not save them, they would be harmful to us as we would not get the clean air to breathe and would not get food to survive. देखो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, नोटबुक के पेपर टॉन करते हैं, उनको फेंक देते हैं, फाड़ दिया, अगर कुछ भी होता है, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें पेपर को सेव करना चाहिए, जिससे क्या करें, हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, जिससे पेड़ भी कम कटेंगे और हमारा एयर भी क्या रहेगी, फ्रेश रहेगी और क्लीन रहेगी। ठीक है, और हमें क्या, हम ब्रीथ भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
That's all for the today. Thank you.